टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट के दिए गए एक फैसले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरक्षण को लेकर के बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो फंस जाती हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को गलत फहमियां भी रहती हैं। ये आज ही का समाचार पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ये आदेश है। और जब भी किसी भी राज्य में कोई भी आरक्षण को लेकर के कोई मुकदमा चलता है या मामला जाता है हाईकोर्ट में, तो एक दूसरे के हाईकोर्ट के आदेश वहां पर दिखाए जाते हैं कि इस हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था, इस हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा आदेश दिया था। क्योंकि जो हाईकोर्ट होती है और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह होती हैं, ये एक तरीके से अभिलेख का भी काम करते हैं और इनके जो आदेश होते हैं वो अन्य जो मामले होते हैं उसके लिए नजीर बनते हैं, उसका उदाहरण दिया जाता है और उन्हीं उदाहरण पर फिर फैसले आया करते हैं। तो ये फैसला भी प्रभावित करेगा। और ये भी देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की का मामला है माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वो इससे कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रीलिम्स में, तो यही मामला तो उत्तर प्रदेश में भी है, प्रीलिम्स में आरक्षण का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकता है, भले ही उसने अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हों। कहने का मतलब ये कि अगर कोई, जैसे ये डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है और ये जनरल कैटेगरी, ये ओपन कैटेगरी कहेंगे ज्यादा सही रहेगा, ये ओपन कैटेगरी है। प्रीलिम्स में अगर कोई भी विद्यार्थी अपने कैटेगरी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया है, ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई किया है, कम नंबर आए हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स की मेरिट जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की गई है किसी भर्ती में 80, ईडब्ल्यूएस की गई है 75, है ना, ओबीसी की मान लीजिए गई है 77। तो अगर आपका नंबर कम है कट ऑफ और आपने प्रीलिम्स में लाभ ले लिया है, तो फाइनल मेरिट में अगर आपके नंबर इंटरव्यू, साक्षात्कार, मेंस वगैरह के आगे जब फाइनल मेरिट बनती है, तो कितने भी नंबर आपके ज्यादा क्यों ना हो, आपको ओपन कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आपका चयन आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही होगा। अगर इसमें सीटें फुल हो गई तो फिर आपका चयन नहीं होगा। इनकी कट ऑफ कम जा सकती है फाइनल में और यहाँ की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। लेकिन अब ये जो मामला है वो उत्तर प्रदेश से जो लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करें, यूपी ट्रिपल एससी का अलग नियम है और लोक सेवा आयोग का अलग नियम है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यह मामला भिन्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो कोई लाभ देता ही नहीं है। जिस कैटेगरी का जो विद्यार्थी होता है वो उसी कैटेगरी में रहता है। और अगर आपने कोई अन्य लाभ नहीं लिया है, उम्र सीमा में छूट वगैरह का लाभ नहीं लिया है, तो फिर आपको ये फाइनल में आपको माइग्रेट करेगा। फाइनल में आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वो कम जाएगी। यहां पर देख लीजिए, ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी समान वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकता जिसके नंबर कम है। अगर वही ओबीसी एससी एसटी का अगर विद्यार्थी का चयन जनरल कैटेगरी में हुआ है प्रीलिम्स में, ओपन कैटेगरी में, तो उसको तो लाभ मिलेगा, उसको दोनों में लाभ मिलेगा। अगर उसके नंबर ज्यादा है तो उसको ओपन कैटेगरी में, अगर नंबर कम है तो फिर बाद में उसको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी में है उसमें रख देंगे, अगर उसने प्रीलिम्स में कोई भी लाभ नहीं लिया है तो। आगे यहाँ पर लिखा है कि अंतिम परिणाम में समान श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में से अधिक अंक चाहे जितना ज्यादा प्राप्त किया हो। कोर्ट ने इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2015 में घोषित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया है। फिर से मेरिट बनाई जाए 2015 पीसीएस। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि यदि नई मेरिट सूची में अपीलकर्ता किसी उपयुक्त पद के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उस पद की तैनाती दी जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अपीलकर्ता प्रतिभा चौहान और मोहित गुप्ता की ओर से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। और खंडपीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी, मतलब एससी एसटी ओबीसी के वे विद्यार्थी जिन्होंने छूट वाले मानक का कोई भी लाभ उठा करके प्रारंभिक परीक्षा अगर वे पास की थी, तो वे अनारक्षित रिक्तियों में स्थानांतरित होने के वो हकदार नहीं थे, उनको माइग्रेट किया गया था।
कोर्ट ने नई मेरिट बनाने के बाद भी प्रतिवादियों की सेवाओं में कोई बदलाव न करने का आदेश दिया है कि उनको सर्विस से ना निकाला जाए। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने छूट वाले मानक का लाभ उठाया था, उन्हें जनरल कैटेगरी में स्थानांतरित किया था, वे एक दशक से अधिक समय से काम कर रहे हैं, तो उनको 10 साल से काम करते हो गया है, तो उनको हटाया ना जाए, लेकिन एक नई मेरिट सूची बनाई। तो इस तरीके से ये जो आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी हैं, ये नौकरी में तो रहेंगे, लेकिन मेरिट सूची से ये बाहर हो जाएंगे और उसमें कुछ नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जिनके नंबर इस कट ऑफ के बराबर होंगे। और ये जो प्रीलिम्स में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जिस कैटेगरी के भी थे, ये उसी कैटेगरी में माने जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा। अब हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो यही तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी इसी माइग्रेशन की बात करते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो निकाला जाए प्रीलिम्स में ही। चूंकि प्रीलिम्स में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबको अपनी कैटेगरी में ही रखता है, सारे विद्यार्थियों को ही आरक्षित श्रेणी में रखता है। जनरल के हैं तो जनरल की आरक्षित श्रेणी में कर देगा, ओबीसी के हैं ओबीसी में कर देगा, ईडब्ल्यूएस के तो ईडब्ल्यूएस की आरक्षित श्रेणी में कर देगा। तो क्या मतलब है कि अगर ये आरक्षित श्रेणी में है तो क्या ये लास्ट तक आरक्षित श्रेणी में ही रहेंगी? तो ये कुछ मामला ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का समझ से परे है, जबकि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी यही कह रहे हैं, इनका यही कहना है कि अगर किसी विद्यार्थी का मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का है, अगर उसके नंबर ज्यादा है उसको ओपन कैटेगरी में रखा जाए, अगर नंबर कम है फिर बाद में उसको उसी की कैटेगरी में सीटों के अनुसार समायोजित किया जाए। और जो विद्यार्थी अपनी कैटेगरी में पास होता है इस प्रक्रिया के अनुसार उसको लास्ट तक अपनी ही कैटेगरी में रखा जाए। जो जनरल कैटेगरी में जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए हुए प्रीलिम्स में, उन विद्यार्थियों को जनरल कैटेगरी में रखा जाए। अगर नंबर कम है फिर बाद में उनको अपनी कैटेगरी में वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई लाभ लिया नहीं है। तो ये आदेश जो है शिमला हाईकोर्ट का जो आदेश है, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया से भिन्न है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स में सभी को अपनी कैटेगरी में ही रखता है, और जो शिमला और अदर जो भर्ती बोर्ड हैं वो विद्यार्थियों को पहले ओपन कैटेगरी की सीटों में रखते हैं, उसके बाद में फिर उनको वापस उनकी कैटेगरी में रखते हैं। और जो अपनी कैटेगरी में वापस जाते हैं उनके लिए ये कहा गया है कि अगर वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि में चयनित हैं तो उनको फाइनल में जनरल कैटेगरी नहीं दी जाएगी, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। और जो ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी प्रीलिम्स में जनरल में क्वालिफाई किए हैं उनके लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दोनों चीजें अलग हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया और अन्य भर्ती बोर्डों की, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। आपने देखा भी होगा यूपी में ओबीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस सबकी कट ऑफ एक ही रहती है, पेट की भी लेकर के भी, और जो मेंस के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है उसमें भी, और वो लास्ट में ही फिर करता है। लेकिन पीसीएस में, लोक सेवा आयोग में ईडब्ल्यूएस की कटाफ बहुत ज्यादा चली जाती है, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की कटाफ बहुत ज्यादा चली जाती है, और ओपन कैटेगरी की जो कटाफ वो कम जाती है प्रीलिम्स में। इसी को लेकर के विवाद है, इसी को समझने की जरूरत। और मैं फिर से एक बार और स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरक्षण का दोहरा लाभ, तीसरा लाभ। आरक्षण का दोहरा लाभ, तीसरा लाभ उसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये शिमला हाईकोर्ट में जो चीजें चल रही थी जिसको हाईकोर्ट ने रोक दिया है, ये इसको कहते थे कि पहले तो आपने ये भर लिया ओपन कैटेगरी में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी, उसके बाद में फिर जो कट ऑफ कम जो बच्चे तो उनको ओबीसी में डाल दिया, ईडब्ल्यूएस में डाल दिया, एससी में डाल दिया। उसके बाद में भी ये जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जिनका कम कट ऑफ में प्रीलिम्स में हुआ है, अगर इनके नंबर मेंस में ज्यादा आते हैं तो इंटरव्यू के लिए फिर ये जनरल में चले जाते थे। उसके बाद में फिर फाइनल मेरिट में अगर इनके नंबर कम आते हैं तो फिर ये वापस अपनी कैटेगरी में चले जाते, लाभ ले लेते थे। तो ये आगे पीछे इस तरीके से हर चरण में जो लाभ लेने की जो प्रक्रिया थी, इसको कहा जाता है त्रिस्तरीय आरक्षण। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।